अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। अब रजब का महीना शुरू हो रहा है तो लोगों के घर में बनता है, तो इसलिए मैंने पहले से ये दिखाया है आपको किस तरह बनती है। ये 5 कप मैंने ना मैदा लिया है और 1.5 कप चीनी ली है तकरीबन, और बिल्कुल मीठा सही बैठा था। मैंने इसी तरह से बनाया था और तकरीबन 1.5 कप था। चीनी का पीस ली थी मैंने, साबुत नहीं डाली थी। थोड़े तिल डाले 2 चमचे के बराबर, मैंने 2-3 चमचे। इसमें ज़रा मज़ेदार लगती है ये मीठी टिक्कियाँ जो है। और इसमें अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं घी डालूँगी। मैं तेल में नहीं मीठी चीज़ बनाती। 1 चुटकी मैंने नमक डाला है और ये 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। और इसको खूब अच्छी तरह से हाथ से मैंने मसल के इसको तैयार करा है, ताकि जो घी हमने डाला है सारे मैदे के अंदर मिल जाए अच्छी तरह से। बस मिल गया। जो थोड़ा सा दूध था और मलाई थी मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी और फिर पानी डाल के गूँदे, या पूरा ही आप उसमें दूध ही लेके आप गूँद सकते हैं। मेरे पास सिर्फ़ 1 कप के बराबर दूध था और मलाई इसमें शामिल थी। वो मैंने इसके अंदर डाला और मिक्स करा और पानी डाला और इसको अच्छी तरह से सख्त सी डो लगा दी इसकी मैंने। हमने नरम नहीं रखना, इसलिए कि हम इसको आटा गूँधने के बाद इसको रखेंगे तो चीनी जो है वो ज़रा अपना मॉइस्चर छोड़ देगी और ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो जिसकी वजह से टिक्कियाँ जो ख़राब हो जाएंगी। अब देखें, ज़रा ज़्यादा ना सख्त है ना नरम है। इसको मैंने इस तरह गूँध के रख दिया तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कपड़ा ढक के। बस अब हमें इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको बेल के और इसके अंदर डालते जाएंगे। कोई सांचा हो उसकी मदद से आप इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लें, या गिलास हो वो उसके तरह से उसको आप काट सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, कोई सा भी शेप इसको दे ले, लेकिन गोल ही होती हैं ज़्यादातर और बिल्कुल हल्की आंच पे घी डाल के इसको बनती है। यानी कि फ्राई भी घी के अंदर ही होती है, तेल के अंदर नहीं होती। तेल का जायका अलग होता है, घी का जायका अलग होता है, तो इसलिए मीठी हमेशा चीज़ कुछ भी बनाए तो घी डाल दीजिए। अगर मजबूरी है कि नहीं है तो फिर आप डाल सकते हैं तेल, जिसको जो जायका पसंद हो। मुझे तो सिर्फ घी में ही मीठी चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों को है ना आहिस्ता आहिस्ता करके बनाती गई और हल्की हल्की सी गोल्डन होती जैसी गई उसको निकाला। तो यकीन जानें ये सिर्फ 2 दिन चली है 5 कप मैदे की मीठी टिक्कियाँ। तो हमारे यहाँ जो है ये माशाल्लाह मर्द जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं औरतों से ज़्यादा। तो इन बच्चों के लिए और अपने शौहर के लिए ही मैं ये मीठी टिक्कियाँ बनाती हूँ, उनको चाहिए होती है। तो ये बना के रख देती हूँ, जब दिल चाहता है 1-2 उठाई और खा ली। तो आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल सही इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी। मैंने सारी आहिस्ता आहिस्ता जो रह गई थी वो मैंने फ्राई कर दिया, बाकी आपको मैंने दिखाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी पसंद आई तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।